प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। सिंदूर संगीत चरण चंद्रमुख पर करुणा की छटा, मस्तक पर चंद्र का सौंदर्य और हाथों में वरद मुद्रा। हे भादो चौथ माता, आपके चरणों में मन वाणी और तन समर्पित है। जय भादो चौथ माता, सुख समृद्धि दायिनी संतान रक्षा संकट नाश भक्त वत्सला मंगला मायनी। हे माँ, यदि कथा के श्रवण व्रत या पूजन में मन वचन या कर्म से कोई भूल हो जाए तो अपनी कोमल कृपा दृष्टि से क्षमा प्रदान करें। आपकी असीम ममता ही हम सबका सहारा है। आज के इस पावन अवसर पर प्रिय श्रोताओं, हम भादो चौथ माता की महिमा और कथा का श्रवण करेंगे और अंत में आरती भी करेंगे। कहते हैं इस कथा को श्रद्धा से सुनने और स्मरण करने मात्र से चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है, संतान की रक्षा होती है और जीवन में हर प्रकार की मंगल कामना पूर्ण होती है। तो आइए भक्ति भाव से मन को एकाग्र कर चौथ माता की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा का श्रवण प्रारंभ करें। एक बार एक बूढ़ी माई थी जिनका एक ही बेटा था। बूढ़ी माई अपने बेटे के लिए 12 महीनों की चारों चौथ किया करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता और दोनों माँ बेटा उन्हें बेचकर अपना गुजारा किया करते। बूढ़ी माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती और 5 पुए बनाती थी। एक पुआ गणेश जी महाराज को, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को और एक अपने बेटे को खिलाती और एक पुआ खुद खा लेती थी। एक बार चौथ का दिन था तो बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वहाँ वह पुए बना रही थी तो उसने पूछा, आज क्या है जो पुए बना रहे थे? पड़ोसन बोली, मैंने तो आज ही बनाए, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर अपनी माँ से पूछा, माँ तू रोज़ पुए बनाती है, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। तब बेटा बोला, माँ तू मुझे रख ले या चौथ माता को ही रख ले। बूढ़ी माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं। बेटा मारे गुस्से के घर से जाने लगा तो बूढ़ी माई बोली, जा रहा है तो मेरे हाथ से या आंखें लेते जा, जहाँ संकट आए वहाँ ही फोड़ देना। बेटे ने सोचा बात तो झूठी है, पर ले चलने में क्या बुराई है, और वह चलने लगा। जब वह थोड़ी दूर ही पहुँचा था कि उसने देखा आगे खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नहीं मिला तो आँखा फोड़कर बोला कि चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो मुझे रास्ता मिल जाए। ऐसा कहते ही झट से उसे रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा उजाला फैला हुआ था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर भगड़े खा जाएंगे, इसलिए वह आँखा फोड़ कर फिर बोला, चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। और तब चौथ माता की कृपा से उसे जल्दी से रास्ता मिल गया। वह आगे चला, जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहाँ का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह एक बूढ़ी माई के पास गया और वह बूढ़ी माई उस समय रोती जा रही थी और रसोई घर में पुए बनाती जा रही थी। लड़के ने बूढ़ी माई से पूछा, बूढ़ी माई क्या बात है, तुम रो भी रही हो और पुए भी बना रही हो? बूढ़ी माई ने उत्तर दिया कि मेरे एक ही बेटा है जिसकी कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। तब वह बोला, बूढ़ी माई अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दे, मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊँगा। बूढ़ी माई ने कहा कि मैं दूसरे के बेटे को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना। तो बूढ़ी माई ने उसको पुए खिला दी। अगले दिन जब राजा का संदेश मिला तो बूढ़ी माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बाहर का शोरगुल सुनकर बूढ़ी माई का वह बेटा जग गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया। वहाँ पर मटके पकाने वाला आवा, जिसमें कुम्हार मटकों को पकाता है, बना हुआ था, जिसमें किसी इंसान की बलि देने के बाद ही उसमें आवा पकता था। फिर राजा के आदमियों ने मिलकर उस लड़के को आवा में चुन दिया
और वह आखा फोड़कर आवा में बैठ गया। पहले तो आवा पकने में कई कई दिन लग जाते थे, लेकिन इस बार एक ही दिन में आवा पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। तभी वहाँ पर एक औरत झाड़ू लगाने आई। झाड़ू लगाते हुए झाड़ू में से एक कंकड़ उछलकर उन बर्तनों में जा टकराया। बर्तनों में से टन की आवाज़ आई तो उस औरत ने जाकर राजा को बताया कि महाराज, आवा तो पक गया है। राजा सोचने लगा कि आवा तो कई कई दिन में पकता है, आज एक ही दिन में कैसे। जब जाकर देखा तो वहाँ पर तो मिट्टी के मटों की जगह हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए थे और अंदर से आवाज़ आई कि धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। आवाज़ को सुनकर राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया। फिर वह बोला कि डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने आवा के अंदर चुना था। आदमियों ने झांक कर देखा तो अंदर तो आग और राख की जगह पर हरे भरे ज्वारे उग रहे थे। राजा ने पूछा कि तू अंदर जिंदा कैसे बच गया। तब बूढ़ी माई के उस लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे, मैं उन्हीं को फोड़कर बैठ गया और चौथ माता की कृपा के कारण मैं बच गया। तब राजा ने कहा, मैं तुझे घोड़े पर बैठाकर साकल बांध देता हूँ। अगर वह साकल खुलकर मेरे बंध जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मान लूँगा। तब बूढ़ी माई का वह बेटा आंखें फोड़कर बैठ गया और चौथ माता के सच्चे मन से कहने लगा, हे चौथ माता, अब तो तुम ही मेरी लाज बचाना। तब साकल खुलकर राजा के हाथों में बंध गई। राजा ने फिर अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के से कर दिया और बहुत सारा धन उपहार देकर विदा कर दिया। पड़ोसन ने बूढ़ी माई के बेटे को आते देख लिया था तो वह बूढ़ी माई के पास जाकर बोली, बूढ़ी माई तेरे तो बेटे बहू आए हैं। जब बूढ़ी माई ने छत पर चढ़ कर देखा तो सच में बेटे बहू आ रहे थे। फिर तो बूढ़ी माई ने बहुत धूमधाम से अपने बेटा बहू का स्वागत किया। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माई और उसके बेटे पर कृपा की वैसे सब पर करना। भादवा की चौथ माता की कहानी कहने वालों को, सुनने वालों को और हुंकारा भरने वाले को और उनके सभी परिवार वालों पर अपनी कृपा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। आइए आप सुनते हैं भगवान गणेश विघ्नहर्ता की कथा। अपने भक्त की हर बाधा को दूर करके सुख, सौभाग्य और धन धान्य के भंडार भर देते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं गणेश भगवान की कथा से। पुरानी कथा के अनुसार एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी की खेत में से होकर जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अब अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए तो गणेश जी के मन में भारी भारी पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे, अरे मैंने तो सेठ जी के यहाँ से बिना पूछे ही दाने तोड़ लिए, इसका मतलब तो यह है कि चोरी हुई, यानी कि मैंने सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। इस प्रकार वे मन में पछतावा करने लगे। अब चोरी की बात है तो उसका प्रायश्चित भी जरूरी है। गणेश जी ने जिन सेठ के यहाँ से चोरी की थी उन्हीं के यहाँ 12 साल की नौकरी करने का निश्चय कर लिया। बस फिर क्या था, भेष बदल कर पहुँच गए सेठ जी के यहाँ और सेठ जी से काम मांग लिया। उधर सेठ जी जो भी किसी नौकर की ज़रूरत थी, इस तरह गणेश जी नौकर बनकर सेठ जी के यहाँ काम करने लगे। एक दिन की बात है, सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ जी से बोली, अरे ये कैसा नौकर रखा है आपने, नौकर होकर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब सेठ जी को पता चला तो उन्हें भी गुस्सा आया। सेठ जी ने तुरंत अपने नौकर को बुलाकर पूछा, क्यों तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी कहने लगे, मैंने तो एक सीख की बात बताई है, राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है घर से, और मिट्टी से हाथ धोने से घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। सेठ जी ने सोचा, अरे मेरा नौकर है तो सच्चा दरअसल सेठ जी के यहाँ नौकर कर रहे हैं। भगवान गणेश ने उन्हें अपना नाम भी गणेश ही बताया था।
जब कुंभ का मेला आया तो सेठ जी कहने लगे, गणेश, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। अब नौकर बने गणेश जी सेठानी के साथ चल दिए गंगा स्नान कराने। सेठानी नदी के किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर नदी में डुबकी लगवा दी। घर आकर सेठानी ने फिर से सेठ से कहा, इस गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर आगे पानी में लेकर चला गया। तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तब गणेश जी कहते हैं, सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, मैं तो आगे ले जाकर अच्छे पानी में डुबकी लगाकर ले आया हूँ। इससे सेठानी अगले जन्म में रानी और राजपाट का सुख भोगेगी। सेठ जी सोचने लगे, गणेश है तो सच्चा। एक दिन की बात है, सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन भी हो रहा था। सेठ जी फिर से गणेश से कहने लगे कि जाओ और सेठानी को बुला कर ले आओ। उधर गणेश जब सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़ कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ डाली और कहने लगे, लाल चुनरी ओढ़कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने देखा सेठानी तो अभी तक नहीं आई तो वह खुद ही आ गए देखने के लिए कि सेठानी कहाँ है। आकर देखा तो सेठानी तो नाराज होकर लेटी हुई थी। सेठानी से पूछने लगे, क्या बात है? घर में हवन की तैयारी हो चुकी है और तुम यहाँ सो रही हो? तो सेठानी कहने लगी, समझाओ अपने गणेश को, देखो आज इसने मेरी चुनरी फाड़ डाली। यह बात जानकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। उसने गणेश को बुलाया और बहुत डांटा। तब गणेश जी कहने लगे, सेठ जी पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं और सेठानी काला चुनरी उठकर आ रही थी तो मैंने इनसे लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा और जब यह नहीं मानी तो मैंने इनकी काली चुनरी फाड़ डाली। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता है। यह बात सुनकर सेठ जी सोचने लगे, गणेश है तो सच्चा और समझदार है। फिर एक दिन की बात है, सेठ जी पूजा करने लगे। पूजा करने के लिए उन्होंने पंडित जी को भी निमंत्रण दिया। अब पंडित जी भी आ गए, पूजा की तैयारियां हो गई। तभी पंडित जी कहने लगे, अरे सेठ जी, मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गया, अब क्या करें? उधर नौकर बने गणेश भगवान वहीं खड़े हुए थे और सारी बातें देख ली और सुन रहे थे। यह बात सुनते ही गणेश जी तुरंत कहने लगे, तुम मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात जब सेठ जी ने सुनी तो उन्हें तो और बहुत गुस्सा आ गया और वह गुस्से से कहने लगे कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मुझसे भी मजाक करने लगे। तब गणेश जी ने कहा, सेठ जी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम मेरी बातों को मजाक बिल्कुल भी मत समझो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इतना कहते ही नौकर बने गणेश ने भगवान गणेश का साक्षात रूप धारण कर लिया और सेठ सेठानी ने जब यह देखा तो पंडित सेठ और सेठानी गणेश जी के चरणों में गिर गए, उनकी पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो साक्षात गणेश जी रह रहे थे और हमने उनसे इतना सारा काम करवाया तो उन्हें अपने घर में नौकर बना कर रखा। इस बात का उन दोनों पति पत्नी को बहुत भारी दुख हुआ। अब दोनों पति पत्नी रात दिन इसी चिंता में घूमने लगे। जब गणेश जी ने उनकी चिंता देखी तो एक दिन सपने में उन्हें दर्शन देकर कहने लगे, सेठ जी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, एक बार मैंने आपके खेत से अनाज के 12 दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष मेरे सर पर लग गया था और वही दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ नौकरी की। नौकर बनकर 12 साल काम किया, अब आप दोनों बिल्कुल भी दुख मत करो। ऐसा कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। उधर गणेश भगवान की कृपा से सेठ जी के यहाँ करोड़ों की माया हो गई। उनके घर में सुख संपत्ति और धन के भंडार भर गए।
हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख जैसी धन दौलत आपने सेठ जी को दी वैसी सबको देना। इस कथा को सुनने सुनाने और हुंकारा भरने वाले को उनके सब परिवारजनों को भी देना। बोलो गणपति महाराज की जय हो। प्रिय भक्ते, तो आइए आप सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की कथा। इस भगवान की कथा से आजकल हमारे चैनल पर भागवत की कथाएं भी सुनाई जा रही है। अगर आप इन कथाओं को सुनना पसंद करते हो तो एक बार आप हमारे चैनल पर इन कथाओं को जरूर सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ सुनिश्चित हो गया। अब विवाह की तैयारी भी होने लगी। खूब धूमधाम से विवाह की तैयारी हो रही थी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। अब जब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया तो वहाँ पर उपस्थित देवता जो सभी अपनी अपनी पत्नियों के साथ समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए, विष्णु भगवान की बारात में जाने की तैयारी करने लगे। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे सभी आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्हें न्योता नहीं भेजा गया या फिर भी किसी कारण नाराज होकर विवाह समारोह में नहीं आए हैं। आपस में भी चर्चा करने लगे। अब सब हैरान हो रहे थे कि किसी को कोई जवाब मिल ही नहीं रहा था। तब सभी देवतागण और उनकी पत्नी ने विचार किया कि क्यों न विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। अब जब सब ने मिलकर विष्णु भगवान से पूछा तो विष्णु भगवान कहने लगे कि हमने गणेश जी को पिता भगवान महादेव को न्योता भेज दिया है। अगर गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाए, अलग से नहीं न्योता पिठाया है। अलग से उन्हें न्योता देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उनको खाने के लिए सेवा में मेवा, सावा मन चावल, घी और सावा मन लड्डू का भोजन भी तो दिन भर में चाहिए। अगर गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। अभी मैं सब चर्चा कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, अगर गणेश जी को न्योता दिया जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देंगे कि आप घर की देखभाल करते रहना, क्योंकि आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। और यह सुझाव सबको पसंद भी आ गया। विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। अब नारद मुनि को किसी तरह गणेश भगवान को बुलाने के लिए भेजा गया। गणेश भगवान ने जैसे ही निमंत्रण सुना, वे जल्दी जल्दी भगवान विष्णु के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए। अब जब विवाह समारोह में गणेश जी उपस्थित हो ही गए तो जैसा कि सभी देवी देवताओं ने मिलकर विचार विमर्श किया था, गणेश भगवान को किसी तरह समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। अब बड़ा जल्दी सभी देवी देवता बारात के साथ साथ चल दिए। अब नारद मुनि वहाँ रह गए। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तभी गणेश जी के पास गए और उनसे रुकने का कारण पूछने लगे। क्या बात है गणेश जी, आप द्वार पर इस तरह से क्यों बैठे हुए हैं? विष्णु जी ने तो आपको अपने विवाह में सम्मिलित होने के लिए बुलाया था। वह आपको अपने साथ बारात में लेकर नहीं गए तो आपको अपने घर का द्वारपाल बनाकर या छोड़ गए। क्रोधित होकर कहने लगे, नाराजगी तब तो विष्णु भगवान ने मेरा बड़ा अपमान किया है। नारद मुनि तो सारा हाल जानते थे। उन्हें पता था कि गणेश भगवान के बिना विष्णु भगवान की बारात तो आगे जा ही नहीं सकती। तब वे गणेश भगवान को कहने लगे कि अगर आप अपनी मूसक को आगे भेज दे तो रास्ता रोक देगी, जिससे सबके सब वहाँ धरती में धंस जाएंगे। और तब तो विष्णु भगवान को आपको सम्मानपूर्वक अपनी बारात में बुलाना ही पड़ेगा। अब भला किस बात की देरी थी? गणेश जी ने तुरंत अपने मूस को जल्दी से आगे भेज दिया और उनकी मूसक ने देखते ही देखते जमीन खोखला कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रातों के पहिए धरती में धंस गए। खूब जोर लगा लिया, लेकिन पहले जो जमीन में ठेस दिए पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि अपनी जगह से टूट फूट गए। अब किसी की समझ में आ ही नहीं रहा कि क्या किया जाए।
अब नाराजगी क्योंकि भगवान विष्णु की बारात में पहुंच चुके थे। कहने लगे, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अगर आप उन्हें मना कर अभी भी ले आए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी दूर हो सकता है। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और नंदी किसी तरह समझा बुझाकर मना कर गणेश जी को लेकर आए। अब गणेश जी का आदर सम्मान किया गया, उनकी पूजा की गई। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले तो प्रारंभ करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः। अब जब जब लोग ने उसे निवेदन किया तो खाली ओम श्री गणेशाय नमः गणेश जी की वंदना करने लगा और देखते ही देखते हाथी ने सभी भाइयों को ठीक कर दिया। भाइयों को ठीक करने के बाद हाथी कहने लगा कि देवताओं, आपने सबसे पहले गणेश जी का नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आप सबके ऊपर ये संकट आया है। हम तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। लेकिन आप तो देवता हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय जयकार बोलकर जयकारा लगाए तो आपके सभी काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से गणेश भगवान को अपने साथ लेकर चल दी और फिर धूमधाम के साथ विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हो गया और सभी सकुशल घर वापस लौटे। आप सुनिए गणेश भगवान की दूसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी महाराज एक शेर जी से खेत में से होकर जा रहे थे। उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अब अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए तो गणेश जी के मन में बड़ा भारी पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे, अरे मैंने तो सेठ जी के यहाँ से बिना पूछे ही दाने तोड़ लिए, इसका मतलब ये तो है कि चोरी हुई, यानी कि मैंने सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। इस प्रकार विनम्र में पछतावा करने लगे। अब चोरी की है तो उसका प्रायश्चित भी जरूरी है। गणेश जी ने जिन सेठ जी के यहाँ से चोरी की थी उन्हीं के यहाँ 12 साल की नौकरी करने का निश्चय कर लिया। बस फिर क्या था, भेष बदल कर पहुँच गए सेठ जी के यहाँ और सेठ जी से काम मांग लिया। उधर सेठ जी को भी किसी नौकर की ज़रूरत थी। इस तरह गणेश जी नौकर बनकर सेठ जी के यहाँ काम करने लगे। एक दिन की बात है तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिए। सेठानी सेठ जी से बोली, अरे यह कैसा नौकर रखा है, नौकर होकर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब सेठ जी को पता चला तो उन्हें भी गुस्सा आया। सेठ जी ने तुरंत अपने नौकर को बुलाकर पूछा, क्यों तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी कहने लगे, मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है घर से, और मिट्टी से हाथ धोने से घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। सेठ जी ने सोचा, अरे मेरा नौकर है तो सच्चा दरअसल सेठ जी के यहाँ नौकर बनकर रहा। भगवान गणेश ने उन्हें अपना नाम भी गणेश बताया था। तो जब कुंभ का मेला आया तो सेठ जी कहने लगे, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान कर ले आओ। अब नौकर बने गणेश जी सेठानी के साथ चल दिए। गंगा स्नान करने नदी के किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर नदी में डुबकी लगवा दी। सेठानी ने फिर से सेठ जी से कहा, इस गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इसने सारे आमदनी के आदमियों के बीच में मुझे घसीट-कर आगे पानी में लेकर गंदे पानी से नहा रही थी। मैं तो आगे अच्छे पानी में डुबकी लगा करके ले आया हूँ। इससे सेठानी अगले जन्म में रानी और राज का सुख भोग। सेठ जी सोचने लगे, गणेश है तो सच्चा एक दिन की बात है। सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन भी हो रहा था। सेठ जी फिर से गणेश से कहने लगे कि जाओ और सेठानी को बुला कर ले आओ। उधर गणेश जब सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़ कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ डाली और कहने लगे, लाल चुनरी ओढ़ कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई।
सेठ खुद उसे देखने के लिए आकर देखा तो सेठानी तो नाराज होकर लेटी हुई थी। सेठानी से पूछने लगे, क्या बात है? घर में हवन की तैयारी हो चुकी है और तुम यहाँ सो रही हो? तो सेठानी कहने लगी, समझो अपने गणेश को देखो, आज इसने मेरी चुनरी फाड़ डाली। ये बात जानकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। गणेश को बुलाया और बहुत डांटा। तब गणेश जी कहने लगे, सेठ जी पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं और सेठानी काली चुनरी उठकर जा रही थी तो मैंने इनसे लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा और जब भी न मानी तो मैंने इनकी काली चुनरी फाड़ डाली। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता है। गणेश है तो सच्चा है और समझदार। फिर एक दिन की बात है, सेठ जी पूजा करने लगे। पूजा करने के लिए उन्होंने पंडित जी को भी निमंत्रण दिया था। अब पंडित जी आए, पूजा की तैयारी हो गई। तभी पंडित जी कहने लगे, अरे सेठ जी, मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गई, अब क्या करें? उधर नौकर बने गणेश भगवान वहीं खड़े हुए और सारी बातें देख और सुन रही थी। यह बातें सुनते ही गणेश जी तुरंत कहने लगे, मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो उन्हें सेठ को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से से कहने लगे कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मुझसे भी मजाक करने लगे। तब गणेश जी ने कहा, सेठ जी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम मेरी बातों को मजाक बिल्कुल मत समझो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इतना कहते ही नौकर बने गणेश ने भगवान गणेश का साक्षात रूप धारण कर लिया और सेठानी ने जब यह देखा तो पंडित जी सेठ और गणेश जी के चरणों में गिर गए, उनकी पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गए। इतना सारा काम करवाया तो उन्हें अपने घर में नौकर बनाकर रखा। इस बात का उन दोनों पति पत्नी को बहुत भारी दुख हुआ। दोनों पति पत्नी रात दिन इसी चिंता में रहने लगे। तब जब गणेश जी ने उनकी चिंता देखी तो एक दिन सपने में उन्हें दर्शन देकर कहने लगे, सेठ जी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, एक बार मैंने आपके खेत से अनाज के 7 दाने तोड़ लिए, उसी का दोष मेरे सर पर लग गया था और वही दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ नौकर बनकर 12 साल काम किया। अब आप दोनों बिल्कुल भी दुख मत करो। ऐसा कर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। उधर गणेश भगवान की कृपा से सेठ जी के यहाँ करोड़ों की माया हो गई। उनके घर में सुख संपत्ति और धन के भंडार भर गए। गणेश जी महाराज जैसा सुख, जैसी धन दौलत आपने सेठ जी को दी, वैसी सबको देना। इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरने वाले सभी को और उनके सब परिवारजनों को भी देना। अब एक और सुनिए गणेश भगवान की पौराणिक कथा की शुरुआत हम प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी की कथा से करेंगे। तो जय श्री गणेश। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह गणेश भगवान की बहुत बड़े भक्त थी, बहुत पूजा पाठ किया करती थी। वह प्रतिदिन मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। वह प्रतिदिन मिट्टी के गणेश जी बनाती और फिर पूजा करती। पर जैसे ही बुढ़िया माई गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराती तो मिट्टी के गणेश जी गल जाते थे। तो यह देखकर वह बुढ़िया माई बहुत दुखी हुआ करती थी और बड़ी परेशान होती थी और यही सोचती थी कि काश मेरे पास ऐसी प्रतिमा होती जो कभी भी खराब ना होती तो कितना अच्छा होता। एक समय की बात है, बुढ़िया माई के घर में सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बुढ़िया माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोले कि हे बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, लेकिन मिट्टी के गणेश जी पर पानी लगते ही वह तो गल जाते हैं। हे पुत्र, अब मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे प्रतिदिन गणेश जी नहीं बनाए जाते, इसलिए तुम मेरे लिए एक पत्थर के गणेश जी बना दो। गणेश जी भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तब बुढ़िया माई की बात सुनकर मिस्त्री हंसते हुए बोला कि माँ जी,
हम जितनी देर तक आपके लिए मूर्ति बनाएंगे उतनी देर में मैं तो हम सेठ जी की दीवारी पूरी बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सेठ जी का काम छोड़कर आपके लिए मूर्ति बनाएं। यह सुनते ही बुढ़िया माई को बड़ा दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने और यह टेढ़ी हो जाए। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गए। हे प्रिय श्रोताओं, आप देखिए, अब मिस्त्री जैसे ही दीवार बनाता तो वह टेढ़ी हो जाती, फिर वह दीवार को तोड़ते और फिर से बनाते। ऐसा बार बार करने पर भी दीवार सीधी नहीं बनी। इस प्रकार पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते और बनाने में निकल गया, लेकिन दीवार फिर भी पूरी नहीं बनी। शाम को सेठ जी आए और मिस्त्रियों से कहने लगे कि तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। तब एक मिस्त्री ने आकर सेठ जी को बुढ़िया माई के आने की सारी बात बता दी और यह सब सुनकर सेठ जी बुढ़िया माई के पास गए और माई को प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप हमें आशीर्वाद दो कि हमारा मकान जल्दी से पूरा बन जाए। आपके लिए हम पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे। तो यह सुनकर बुढ़िया माई बड़ी खुश हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि पुत्र, गणेश जी महाराज के आशीर्वाद से बिना किसी विघ्न से तुम्हारा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। फिर जब सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी बिल्कुल सीधी हो गई थी, तो यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री, मजदूर और सेठ जी सारे गणेश जी की जय जयकारा करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने के गणेश जी बनवा कर बुढ़िया माई को लाकर दे दिए। तो यह देखकर बूढ़ी माई बड़ी खुश हुई और सेठ जी को ढेरों सारे आशीर्वाद दिए और दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी का पक्का भक्त बन गया और प्रतिदिन सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके ही अन्य सभी काम किया करता था। तो गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। हे विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे ही कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के कार्यों को सिद्ध करना, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। अब आइए आप सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त की एक सच्ची कथा। एक समय की बात है, एक पंडित जी थे। वे प्रतिदिन घर घर जाकर भागवत गीता का पाठ किया करते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब निकाल कर मुझे दे दो। तब पंडित जी बोले कि पुत्र, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करना, मैं यहीं पास के घर में जाकर भागवत गीता का पाठ करता हूँ। वह अजमान बड़े ही दानी लोग हैं। जब मैं कथा सुना रहा हूँगा तब उनके घर में जाकर चोरी कर लेना। अब चोरों को यह बात पसंद आ गई कि बहुत सारा धन मिलेगा। यह सोचकर चोर मान गया। अब जब अगले दिन पंडित जी कथा सुना रहे थे तब वह चोर भी वहाँ आकर बैठ गया। तब पंडित जी ने कथा सुनाना शुरू किया। पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन। वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम है कान्हा। वह हीरो और जवाहरात से लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूटो। वह हर रोज़ रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके पास बहुत सी झाड़ियाँ हैं। बस चोर ने यह सुना और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। अब वो चोर अपने घर गया और अपनी पत्नी से बोला कि आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ, तो मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध कर दे दो। फिर पत्नी ने कुछ सत्तू उसको बांध कर दे दिए और चोर वहाँ से संकल्प लेकर चला गया
कि आज तो मैं उस कान्हा को लूट कर ही लाऊंगा। और वह पैदल ही पैदल टूटी हुई चप्पलों से ही निकल पड़ा। रास्ते में कान्हा कान्हा का नाम लेते हुए वह अगले दिन शाम को वहाँ पहुँच गया जो जगह उन पंडित जी ने बताई थी। अब वहाँ पहुंचकर उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा तो मुझे देखकर ही भाग जाएगा, तो मेरा यह आना तो बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना पास वाली झाड़ियों में ही छिप जाओ। अब वह जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज़ आई, कान्हा कान्हा। उसका शरीर लहू लुहान हो गया, पर मुंह से सिर्फ यही निकला, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। प्रिय श्रोताओ, उसे यह पता नहीं था कि कान्हा भगवान का नाम है। वह तो बस यह सोचकर नाम ले रहा था कि आज यह लड़का मुझे मिलेगा और आज मैं इससे धन लूटकर अपनी गरीबी दूर कर पाऊंगा। लेकिन उसके भाव में इतनी सच्चाई थी कि अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर कान्हा जी चल पड़े। ठाकुर जी बच्चे का रूप बनाकर आधी रात को वह आए। वह जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़कर बोला, ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया। अब यह चाकू देख रहा है, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दो। कान्हा जी ने हंसते हुए उसे सब कुछ दे दिया। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में पहुंचा और सबसे पहले उसी जगह गया जहाँ पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी गहने थे वह चोरी करके जो लाया था, उनका आधा हिस्सा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। अब पंडित जी ने यह पूछा कि यह क्या है, तब उसने कहा कि आपने मुझे उस कान्हा का पता दिया था, अब मैं उसको लूट के लाया हूँ और यह रहा आपका हिस्सा। पंडित जी ने सुना तो यकीन ही नहीं हुआ। पंडित जी बोले कि मैं तो इतने सालों से पंडिताइन का काम कर रहा हूँ, वह मुझे आज तक नहीं मिले। तुम जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकते हैं। चोर के बराबर कहने पर भी पंडित जी बोले कि चल, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, वहाँ पर मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसा दिखता है। और वह दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ, यहाँ पर छुप जाओ। दोनों का शरीर लहू लुहान हो गया। झाड़ियों में कांटे बहुत थे और वहाँ पर छुपकर दोनों के शरीर में कांटे लगे, जिससे कि पूरा शरीर लहू लुहान हो गया और मुंह से बस एक ही आवाज़ निकली, कान्हा 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 आ जाओ। ठीक आधी रात कान्हा जी बच्चे के रूप में फिर वहीं आए। दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों से आंसू थे और वे फूट फूट के रोने लगे और रोते रोते चोर के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसे रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे भी कान्हा के दर्शन हुए हैं। तुम धन्य हो। हे प्रिय भक्तों, अपने सच्चे भक्तों के लिए ऐसा है हमारे कान्हा जी का प्यार, जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वे भागे भागे चले आते हैं। किसी भी विधि से भगवान का नाम लिया जाए, चाहे सच्चे मन से या फिर बिना किसी विचार के, बिना किसी भाव के, अनायास आलस में भी अगर ईश्वर का नाम लिया जाए तो भी ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। बस हमारा मन सच्चा होना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु, हरे कृष्ण। तो आइए आप सुनते हैं, आज मंगलवार है तो मंगलवार की व्रत कथा।